क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? सईदानंद बरनवाल। दुकान आपकी है? हाँ मेरी है दुकान। चाय बनाते हैं आप? एकदम चाय बनाते हैं सर। अरे चाय वाले तो मोदी जी भी हैं। विपक्ष कहता है कि ये चाय वाले ने देश को बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा किया है। क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं है सर, एकदम चैन से हम लोग जी रहे हैं अभी। चैन से जी रहे हैं? एकदम चैन से। एकदम 12-12 बजे रात में चलते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये विधानसभा कौन सी लगती है आपकी? ये कटोरिया। कटोरिया विधानसभा। हाँ। तो ये बताइए, जो एनडीए की सरकार है, कुछ लाभ हो रहा है आप? बहुत लाभ हो रहा है सर। लालू के राज में हम लोग जो है ना पेंशन के लिए भटकते थे। अच्छा। और ये जब से सरकार बनी है ना, एक बार गए तो एकदम तुरंत बन गया। अच्छा। कुछ नहीं, बिना दौड़ धूप का ऐसे ही बन गया। ऐसे ही बन गया। मतलब काम हो रहा है जो अब बस हो रहा है काम? खाली ऑनलाइन करवाए बस हो गया और कुछ नहीं। पहले तो हमारा चप्पल खिया गया था। अच्छा। 11 साल से कोशिश कर रहे थे। नहीं अच्छा, अभी देखिए 7 बज रहे हैं, इस समय आप चाय की दुकान खोल के बैठे हैं। बहुत सुकून से तो जी। कोई ऐसा डर का माहौल? कुछ नहीं, वो एकदम 12 बजे 1 बजे रात तक खुला हुआ रहता है दुकान, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, ये बताइए, लालू के राज में क्या था, इस समय ऐसी दुकान क्या कहें सर, वो तो अंदर की बात है। क्या कहें, हम लोग घुट घुट के जीते थे। अच्छा। क्या करेंगे, ऐसे खुल के नहीं? क्या कहें, खुल के बोलना भी नहीं है सर। नहीं, ऐसे कर नहीं पाते थे दुकान? नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा सर? गड्ढे में रोड था, रोड में गड्ढा था, क्या करेंगे, चलना क्या। तो मतलब बदल रहा है बिहार, पूरा बदल गया है। अभी हम लोग का देखिए सर, हम लोग का आशा जग गया है। अभी देखिए मैक्रोटेक जो सीमेंट है, देखिए कारखाना लग रही है बगल में, एक जगह चुना गया है। मतलब रोजगार एकदम आ रहा है बिहार में। रोजगार कम से कम तो 5000 तो लेबर काम करेंगे, जो दिल्ली जाते थे, ये जाते थे, वो जाते, कम से आशा तो जगह है। आज गैस के लिए जानते हैं सर, हाथ पैर सब टूट जाता था यहाँ बगल में, घंटों लाइन में हाँ लगना पड़ता था। हाँ, उसके क्या कहें, मैंने एक ठो गैस उठा लिए तो बड़का एकदम बाग मार लिए, ऐसा लगता था सर। पूछिए सर, और अब धूप में जानते हैं दिन भर खड़ा रहते थे, फिर भी एक गैस नसीब नहीं मिलता था। आज ऐसा स्थिति हो गया है जो कि घर में गैस क्या, जितना गैस चाहिए घर में आके लीजिए, कोई दिक्कत, सुविधा तो हर तरह से है? वोट चोरी का जो आरोप लगा था बीजेपी है उस पर, कह रहे कि वोट चोरी करते हैं ये लोग, वोट चोरी करके हर जगह सरकार बना लेते हैं। ऐसा कुछ वोट चोरी का या वोट कटा हुआ आपके क्षेत्र में? आपका वोट कटा लिस्ट में नाम? एकदम है। पिछली बार वोट एकदम किए हैं। तो ये क्या था जो वोट चोरी का आरोप और वोट? नहीं सर, उसके पास क्या है मुद्दा, यही सब बोलना, कुछ तो करना है नहीं, कुछ से कुछ मन भटकाना जनता का, क्या वो कुछ है उसके पास? पीछे देखे थे, अभी पीछे जो लोकसभा का हमारे चुनाव हुआ है, ये लोगों ने क्या क्या शोर मचा दिया कि संविधान बदल देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। इसने 70 साल से पूछा जाए कि इसने जमीन पे आके क्या काम किया है। ये विपक्ष वाले चिल्ला रहे हैं हर एक जगह, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये दे देंगे। 70 साल में किसी ने दिया है इसने किसी को 1 रुपया भी? अब बताइए, संविधान बदलने की बात हुआ पीछे लोकसभा चुनाव में, क्या संविधान बदला? हमारे मोदी जी 3 टर्म में प्राइम मिनिस्टर देश के बन गए। क्या किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक ये कार्य करके दिखाया जो 3 टर्म में, हमारे 1 टर्म में मोदी जी ने करके दिखाया? क्या 70 साल में किया? ऐसा क्या कर दिया? ऐसा बहुत कुछ कर दिया हमारे देश के लिए। जाके जहाँ के देखिए, मोदी मोदी फलना, इंडिया इंडिया इंडिया। पहले तो ये लोग जहाँ जाए फलना जगह, कौन घुसपैठियों को हमको इजाज़त, सेना कहता हमको इजाज़त नहीं मिलता, वो कहता हमारे हाथ को रोक लिया गया है, हमारे को ये कर गया। तो ऐसे सरकार को जो अगर आ जाती है, अगर हमारे बिहार में कहीं जंगल राज, तो हमारे बिहार का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। माँ बहन बेटी रोटियों का चलना यहाँ दुर्भाग्य हो जाएगा। तो मतलब एनडीए की सरकार ही चाहते हैं इस बार? एकदम पूर्ण 2-2.5 बहुमत से आएगा, 2/3 बहुमत से। लालटेन का कोई चांस नहीं? अरे लालटेन का कहीं पता ही नहीं है। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं सरकार बनाएंगे, उखाड़ के फेंगे एनडीए को यहाँ से। कौन कह रहा है? तेजस्वी यादव। एक कहने से क्या हो जाएगा? सारे नेता विपक्ष के इकट्ठे हो एक सारे विपक्ष हमारे लोकसभा में पूरे पड़े हुए हैं, चिल्ला रहे हैं। कहाँ गए? चिल्लाते रहेंगे। ये 14 तारीख को सब घर में दुबकेंगे, देखिएगा आप। दुबकेंगे? हाँ, एनडीए को यहाँ से भगा देगी बिहार। ऐसे भगा देंगे हम, महागठबंधन को भगाएंगे, एनडीए को जिताएंगे। यस। तो मतलब एनडीए पर भरोसा है? एकदम 100% नहीं, 200% भरोसा है। आप क्या कहेंगे? एकदम पर भरोसा है किस नेता? एमडीए ही रहेगा, आप किसी का नाम नहीं लेने चाहते हैं, एकदम एमडीए। हाँ, एमडीए। कारण क्या है एनडीए का? कारण पूरा देख रहे, 20 साल पहले रोड, सुनिए अभी देखिए विकास कार्य की।
यहाँ बिजली का, पानी का, सड़क का, बुनियादी का ढांचा। आप देखिए, आप यहाँ इस टाइम था कि आप चल नहीं पाते थे, कहाँ गिर जाते, कहाँ आ जाते, कहाँ पी के ढन मन कर रहा है, कहाँ आपको लूट लेता, वो सब चीज नहीं। आप 2 बजे रात को एकदम घूमिए बिंदास। ये स्थिति थी। हाँ, ये स्थिति थी, उसको हमने देखे हैं, हमने अपने आंखों से। अब ठीक है, एकदम बिल्कुल ठीक है। ये 20 सालों में बहुत बदलाव हुआ है, बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। बदला है वैसे क्या? बहुत पहले से आप 90 के दौर में जाएंगे ना, जब हम लोग छोटे होते थे, तो उसमें एक भय का वातावरण होता था। अभी हम लोग खुलेआम शाम के समय में जैसे घूम रहे हैं, ये ऐसी स्थिति नहीं थी। एक डर का माहौल बनाया रहता था, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है। प्रशासन मुस्तैद है, अभी जहाँ भी देखेंगे प्रशासन का दौरा होता रहता है। इस समय निकलना, सोचना पड़ता था, निकले ना निकले, एक डर का माहौल था उस समय। हमेशा हमेशा आप 6 बजे के बाद निकलना मुश्किल था आपके लिए। अब पुलिस प्रशासन अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुरक्षित है। ये तो और प्रशासन मुस्तैद रहती है, और हमेशा हम देख रहे हैं कि उनकी गाड़ियाँ जो है आसपास घूमती रहती है। तो क्या लग रहा है, फिर से एनडीए सरकार रिपीट होगी या फिर बदलाव? नहीं, बदलाव नहीं है अभी। बदलाव नहीं। मुझे जो लग रहा आने वाले 10-15 सालों में बदलाव नहीं है। लोगों में जो विकास है देखा जा रहा है, और जो तरक्की हो रही है बिहार की, वो पहले से बहुत ज़्यादा है। पहले से बहुत ज़्यादा। हम और दूसरे स्टेट की तुलना के देखते हैं, हम लोग भी उसके दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, कितना बदल रहा है बिहार लगातार? भाई साहब कह रहे हैं कि अब कोई डर नहीं है, आराम से निकल सकते हैं बाहर, किसी भी टाइम मार्केट बाजार कर सकते हैं, ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल है ऐसा। पुलिस प्रशासन अच्छे से काम कर, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से काम कर रही है ना। और जहाँ तक बात है विकास की, तो विकास वो अब पेपर में नहीं हो रहा है, अब बाकायदा ज़मीन पे उतर रहा है और पब्लिक को दिख रहा है। पहले हम लोग क्या होता था, सूर्यास्त के बाद निकल नहीं पाते थे कि पता नहीं कभी कुछ भी हो सकता था, लेकिन अभी 12 बजे रात में भी अकेले घूम सकते हैं। अच्छा, वो जंगल राज की बात कर रहे हैं भाई साहब, आपने ही वही बात बोल दी। तो जो कहते हैं एंड जैसे भाजपा है, एनडीए है, वो भी कहते हैं कि जंगल राज था, जंगल राज से हमने बिहार को निकाला है। तो वाकई जंगल राज था? हाँ, वाकई जंगल राज था, बिल्कुल था। हमने देखा है, हमने झेला है। क्या देखा है उस दौर में लालू की सरकार में? लालू के सरकार में यही देखने को मिलता था कि जब 9-10 बजता था, जब 6-7 बजता था, उसके बाद से मार्केट, कोई भी बाजार हो, मार्केट हो, वो शांत हो जाता, क्योंकि लोगों को डर रहता था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई किसी को उठा सकता है, कोई किसी के साथ कुछ भी घटना कर सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो ये एक तरह से जंगल राज से सुशासन की तरफ बताएंगे कि हम लोग हैं, अच्छे से हैं। तो विकास के नाम पर वोट देना चाहते हैं इस बार? हाँ, फॉरएवर देना चाहेंगे। मतलब कहने का मतलब है उस दौर में अब नहीं जाना चाहती है बिहार की जनता, जो आपने देखा है, झेला है। अब एक विकास, बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने झेला है, जो हमारे जनरेशन ने झेला है, अब हमारे वाली नेक्स्ट पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन जो है, अब वो दौर नहीं देखेगी, और ऐसा ही हम लोग सोच के आगे चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री की हम बात कर लें, वो भी उनकी सभाएं हो रही हैं, यहाँ आएंगे, तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, आपको तो अच्छे से पता है, तो देश में वो कैसा काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? पहले भारत में, बिहार में भारत की, इंडिया की बात नहीं होती थी, लोग उस लेवल का सोचते नहीं थे, क्योंकि लोगों के मन में भारत को लेकर के हमेशा पिछड़ेपन का भाव रहता था कि नहीं वो अमेरिका है, ये रूस है, ये जापान है, ये चाइना है। लेकिन अब ऐसे नहीं कहते हैं, अब कहते हैं कि हम इंडिया से हैं, हम इंडिया से, अरे वाह आप इंडिया से हैं, ऐसा आंखें भौहें तन जाती है, ऐसा होता है। हाँ, एब्सोल्युटली वेलकम करते हैं। और अब पहले तो बात होती थी पाकिस्तान से टक्कर है, ऐसा है, लेकिन अब तो कोसों दूर है, अब पाकिस्तान से टक्कर का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बस वही बात हो गई, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ऐसा। लेकिन अच्छा, एक मुद्दा और भी अभी आपने देखा होगा कि लगातार ट्रेंडिंग में रहा था, वोट चोरी का जो आरोप लगा, और चुनाव आयोग पर भी आरोप लगे थे कि वोट काटे जा रहे हैं। मोदी और चुनाव आयोग की सेटिंग है, ये दोनों लोग वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। तो आप इतने लोग खड़े हैं, आपका किसी का वोट कटा या वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं? हाँ, अभी भी है, बिल्कुल है, और कोई वोट कटिंग नहीं हुई है। ये सब लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों में झूठ फैलाया जा रहा है कि वोट कटिंग हुआ। अभी तक अगर 1% का भी वोट कट हुआ है तो उन्होंने अप्लाई क्यों नहीं किया, उन्होंने क्यों नहीं बताया कि हमारा वोट कट गया। अगर कटा है तो किसका, रोहिंग्या का कटा है, जो अदर कंट्री के हैं उनका कटा है,
श्रीलंका का कटा है, पाकिस्तान का कटा है, रोहिंग्या का कटा है, बांग्लादेशी का है ना, उस पेटी यहाँ जो यहाँ के नागरिक क्या है नहीं है उनका। जो यहाँ के प्रॉपर यहाँ के नागरिक नहीं है उसका कटा है। और इससे विपक्ष को बहुत मिर्ची लग रही है, बहुत बहुत मिर्ची लग रही है। मतलब चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। एब्सोल्युटली बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। और अब SIR लागू हो गया है, इससे तो सब कुछ क्लियर हो ही गया है ना। जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनका ही वोट कटा है, तो उनका मतलब ही नहीं है उनका वोट रखना, या उनका तो कटना ही चाहिए। बिल्कुल कटना चाहिए। अब जिनकी मृत्यु हो गई या जिन्होंने अदर स्टेट में जाके अपना सेटल हो गए या शिफ्ट हो गए, जो भी है, तो उन लोगों को भी, उन लोगों का नाम यहाँ पे होना, इट मीन्स कि फर्जीवाड़ा हो रहा है। और अगर SIR आके ये कट गया है, ये सब क्लियर हो गया है, बिल्कुल रीसेट हो गया है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही बढ़िया कदम है। चुनाव आयोग ने जो फर्जी वोट है उनको ही काटा है। हाँ, एब्सोल्युटली फर्जी वोट को ही काटा गया है।